किसको कह रहे हो? ये डायलॉग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कौन-सा शख्स होगा जिसने नहीं सुन रखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ आबिद कश्मीरी की। आज आबिद कश्मीरी की पहली बरसी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज फ़िल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ़ अदाकार आबिद कश्मीरी की पहली बरसी है। उनकी शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। हफ़्तावार लाहौर के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर इजलास भी करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मुशायरे और शख्सियात के फ़न को ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं। उसके अलावा हर साल एक ये बज़्म अंजुम रुमानी अवार्ड भी देते हैं उन शख्सियात को जिन्होंने किसी भी फ़ील्ड में नुमाया काम सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं आबिद कश्मीरी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, फ़िल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो के मारूफ़ अदाकार आबिद कश्मीरी की आज पहली बरसी है। इनके जनाज़े पे आप और मैं भी इकट्ठे हम लोग गए थे। वो शाद बाग का इलाका था, गोल बाग शायद, पता नहीं कौन-सा, जी, आपको शायद बिल्कुल, याद हो। बिल्कुल। आप और मैं इनकी तदफ़ीन में भी पीर रोन की जी, जी, कब्रिस्तान में जी। गए थे। तो कई फ़िल्म फ़नकारों ने जनाज़े में शिरकत की थी। मैं बल्कि यहाँ पे ये ज़िक्र भी करना चाहता हूँ क्योंकि हमने उन पे वीडियो नहीं की। डॉक्टर साहब, अनवर अली साहब, हाँ उनका जी, भी उनके इसी साल जनाजे इंतकाल हुआ। वो आए और वो लाहौर के हर जनाज़े में कह लें आते थे नज़र, आते क्योंकि थे। आप और मैं जाते भी थे, जी, देखते जी। भी थे। वो उनकी तबीयत नहीं भी ठीक थी, तो वो हर जनाज़े में अपने जो उनके कोलीग्स थे, उनके जनाज़ों पर लाज़मी जाते थे। सुहेल अहमद साहब, वो भी हर जगह पर मैंने उनको लाज़मी देखा है। इ इस जनाज़े में जो कल आबिद कश्मीरी साहब के तो काफ़ी लोग थे, नसीम, विक्की बहुत साहब, ज़्यादा। औरंगज़ेब लगारी और स्टेज के तकरीबन तमाम फ़नकार वहाँ पर मौजूद थे। तो मेरे नाज़रीन को डॉक्टर साहब आबिद कश्मीरी साहब के बारे में क्या बताएँगे? आबिद कश्मीरी जो है वो 4 मई 1950 को वसंतपुरा लाहौर में पैदा हुए और मेरे ख़्याल से जो है ये ऐसा लाहौरिया था कि जिसको लाहौर से और वसंतपुर से इतना प्यार था। वो कहता था कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं जवान हुआ हूँ, यहाँ मैंने ज़िंदगी गुजारी है और मैं इधर ही दफन होना चाहता हूँ। तो आप देखें 11 अक्टूबर जो है 2024 वो दो बंदों की हमने वफात सुनी। एक मज़हर अली की जो कराची के आर्टिस्ट थे और एक आबिद कश्मीरी की। तो आबिद कश्मीरी की तदफीन जो है वो 2-3 दिन बाद हुई थी। तो जो है वो उनकी जो ख्वाहिश थी कि लाहौर में फौत होने की, वो भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अमेरिका वो चले गए थे, आपको पता ही है। लेकिन आबिद कश्मीरी जो है ना, ये इनके जो वालिद थे, ये क्राउन सिनेमा में ना गेट कीपर हुआ करते थे और ये वो रोटी देने जाते थे इनको। और रोटी देने के बहाने जब रोटी देगा तो अंदर यानी फिल्म देख लेते थे। और फिर इनको शौक था कि भाई मैं भी जो है वो क्या है वो बनूं आर्टिस्ट, और इसी सिनेमा में जहाँ मेरा बाप गेट कीपर है तो यहाँ पर मेरी फिल्म लगे। वो अल्लाह ताला ने उनकी ये भी ख्वाहिश जो है वो क्या है पूरी की। तो ये ना रेलवे में मुलाजिम हो गए थे, और क्योंकि गुजर बसर इनका ज़रा मुश्किल होता था तो ये रेलवे में मुलाजिम, फिर उसके साथ साथ इन्होंने अदाकारी भी शुरू की। और ये पहले छोटे छोटे किरदार करते रहे कि ये जैसे दुबई चलो ड्रामा था, उसमें इनका बड़ा अच्छा किरदार था और ईंटों का भट्टा होता है इनका। और वो बड़ा मकबूल हुआ था कि यार ऐत की बादशाह ही है, मेरा तो पट्टा ही बह गया। तो ये इस किस्म के जो जुमले थे, ये बड़े वो खूबसूरत तरीके से जो है वो क्या है अदा करते थे। लेकिन इनको जो असल शोहरत मिलती है वो मिलती है गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह इनका किरदार। और गुल्लू बादशाह देखें कुछ गेटअप इस तरह के होते हैं जो ऐसे सूट करते हैं किसी के ऊपर। इनका दरमियाना सा कद था और इनका जो है वो क्या है वो भारी वजूद था। ठीक है, तो वो टिपिकल एक जो रिक्शा ड्राइवर होता है ना, तो एक टिपिकल ये रिक्शा ड्राइवर उसमें थे। और वो रिक्शा ड्राइवर वाला इनका किरदार इतना मकबूल हो गया कि हर तरफ जो है वो क्या गुल्लू बादशाह होनी शुरू हो गई। फिर ये जो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, किसको कह रहे हो, कौन लोग हो तुसी, इस ये होती है कंटिन्यूटी। और जितनी कंटिन्यूटी इनकी मकबूल हुई, शायद ही किसी की मकबूल हुई हो। फिर इनका जो अंदाज था वो बड़ा भोला वाला था। इनका वो टिपिकल जो हमारे लाहौर के पहलवान हैं, ठीक है, उनका जो है वो
अंदाज होता था। और एक फिल्म भी आई थी लव इन लंदन। लव इन लंदन में 3 किरदार थे। एक इस्माइल तारा था, ठीक है? वो एक बना हुआ था, वो जो कोयटे के जो मकरानी होते हैं, वो बना हुआ था। उसमें जो है वो रंगीला थे। रंगीला जो है वो क्या है, पठान बने हुए थे। और इसमें आबद कश्मीरी जो है पंजाबी बने हुए थे। वो गाना भी बड़ा मकबूल हुआ, दुनिया पुकारेगी ये मन्ना पहलवान है, ठीक है? और वो बहुत ही गीत जो है वो मकबूल हुआ। तो इन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया। इन्होंने ज़्यादा काम जो है वो स्टेज ड्रामों में किया, जी। ठीक है? टीवी तो असल में जो होता था ना, टीवी का आर्टिस्ट, टीवी का आर्टिस्ट जो है वो जो है उसकी जो टीवी से पैसे कम मिलते थे, तो उसकी कोशिश होती थी कि मैं टीवी में ज़्यादा से ज़्यादा हूँ, ताकि स्टेज के जो प्रोड्यूसर हैं, जहाँ स्टेज ज़्यादा पैसा मिलता था, तो स्टेज के प्रोड्यूसर मुझे लें। उसमें फिरदौस जमाल का एक बड़ा नाम है कि फिरदौस जमाल टीवी इसी नीयत से करते थे कि मुझे जो है वो क्या है, वो स्टेज पे काम मिले। तो स्टेज पे बड़ा काम मिला। इस तरह वसीम अब्बास एक बड़ा नाम है। वसीम अब्बास जो है वो टीवी पर इसलिए काम करते थे कि उनको स्टेज पर जो है वो क्या है वो मौका मिले। तो वसीम अब्बास ने स्टेज भी बड़ा अच्छा किया। तो ये जो है ना, ये समझ लें कि ये टीवी पर इनका काम, फिर फिल्मों में इनका बड़ा अच्छा रहा कि बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े जुज़ी जुज़ी काम किए। जैसा साला साहब में इनके 2-3 सीन थे, लेकिन बड़े अहम सीन थे। साहब जी में इनके 2-3 सीन थे, लेकिन वो बड़े अहम सीन थे। लेकिन जावेद फाजिल एक डायरेक्टर थे, वो नदीम साहब के साथ जो है वो उनको पूरी फिल्म में लेते थे। उसकी जो है वो कई मिसालें हैं। दहलीज है, दहलीज मिसाल है, लाजवाल मिसाल है। और बाज़ार हुस्न जो परवेज़ कलीम साहब ने लिखी थी, और उसके जावेद फाजल ही डायरेक्टर थे, और सरवर भट्टी उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें भी जो है वो क्या है वो आबद कश्मीरी थे, और उसमें उनका बड़ा किरदार। फिर वो निगार अवार्ड भी उनको उसी फिल्म से मिला, अपना बाज़ार हुस्न से। तो आबद कश्मीरी बड़ी बागो बहार शख्सियत, जहाँ बैठे तो वो एक अंजुमन लग जाती थी। मेरा स्कूल हुआ करता था, तो अली एजाज साहब के एक शागिर्द हैं कमर जमील, उनका जो है ना ये एक दफ्तर होता था जहाँ पर जो है आर्टिस्ट शो टाइम के नाम पर। तो वो फिर मैं, चूँकि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था कमर जमील साहब से, तो मैं फिर अपने स्कूल के लिए जो है ना वो कहा करता था कि यार कमरी कोई ना कोई घल दिया कर। तो वो फिर जो है ना वो एक दफ़ा आबिद कश्मीरी साहब को उन्होंने भेजा, और उन्होंने कहा भाई आबिद साहब उस वक्त अरूज पे थे। तो आबिद कश्मीरी साहब जो है वो उस वक्त बड़ा फिल्म में भी, टेलीविजन में भी, स्टेज, कहने लगे यार वो ना 12 बजे सोकर उठता है, तो आप स्कूल का तो सुबह का टाइम होता है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? तो मैंने कहा जी आप हम 2 बजे का प्रोग्राम रखेंगे उनके लिए। तो वो 2 बजे सहूलत के साथ आ जाएंगे। वो आए, और उन्होंने वहाँ रौनक भी बड़ी लगाई, बड़े बड़ी बातें उन्होंने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर जो हमारा लक्ष्मी चौक है, हाँ ठीक है, जी। वो मन्ना चने वाला बड़ा मशहूर था। वो उनकी एक मुस्तकिल बैठक हुआ करती थी। वहाँ पर जो है वो क्या है, ये बैठकर वो चने वने भी खाते थे, क्योंकि ये खुश पोश भी थे और खुश खुराक भी थे। तो कश्मीरी आपको पता ही है कि कश्मीरी जो है वो क्या है, वो उसको अच्छी जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए, और अच्छा लिबास उसने पहना होता है, और अच्छी खुराक खाता है। तो वो जो मन्ना मुर्ग चने थे लक्ष्मी चौक में, वो उनकी मुस्तकिल बैठक हुआ करती थी। हम भी उस वक्त अदाकारी का हमें भी शौक था, हम भी कश्मीरी साहब को मिलने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनके डायलॉग हैं, जो इनकी कंटिन्यूटियाँ हैं, फिर जो इनका काम है, वो काम जो है वो इनका बड़ा यूनिक था, बड़ा मुनफरद था। फिर ये हीरो भी आए एक फिल्म में, ऐनक वाला जिन, इन्होंने फिल्म बनाई, उसके ये हीरो भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आबिद कश्मीरी जो हैं वो अपनी शख्सियत के हवाले से और अपने फ़न के हवाले से बहुत ही मुनफरद थे। और ये जो हमारा टिपिकल लाहौरी मिजाज है, वो लाहौरी मिजाज के जो हैं वो क्या हैं, वो बड़ा अच्छा समझते थे। तो
एक ड्रामा था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लिखा था। तो वो जिस तरह है ना, वारिस, समंदर, दहलीज के बाद है ना एक गैप आ गया था, लाहौर का एक गैप आ गया था। तो वो फिर उसमें कराची में जो है वो बड़े अच्छे ड्रामे बनने शुरू हो गए थे। तो वो फिर एक तासुर हो गया कि जी लाहौर पीछे रह गया कराची से। तो फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक ड्रामा लिखा सूरज के साथ साथ। उसमें तीन गरीब दोस्त जो हैं वो दिखाए कि वो नीचे से जब ऊपर सेठ बनते हैं, तो उसमें ये आबद कश्मीरी का जो है वो होटल होता है जहाँ से ये मुफ्त खाना खाते हैं तीनों। तो वो बड़ा अच्छा जो है वो किरदार निभाया था आबद कश्मीरी ने। और आबद कश्मीरी ने प्राइवेट प्राइवेट प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया, और सारी ज़िंदगी वो इसके साथ मुंसलिक रहे। दोस्तियाँ बड़ी अच्छी इन्होंने निभाई, पूरी दुनिया की इन्होंने सैर की। अल्लाह ताला ने इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। गरीब पैदा हुए थे लेकिन बहुत अमीर होकर ये जो है वो दुनिया से रुखसत हुए। अमीर इस लिहाज से भी कि दौलत भी बड़ी कमाई, इज्जत भी बड़ी कमाई और शोहरत भी बड़ी कमाई। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे इंसान थे। इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मैंने लास्ट में हम लोगों ने तदफीन पे भी ये बात की थी। वो इन्होंने इन्होंने बताया था कि इनकी बहू ने शायद इनसे क्वेश्चन किया या फैमिली में से किसी ने कहा कि आप बताते हैं कि आपने इस फ़नकार के साथ काम किया या इसको सिखाया, लेकिन उन्होंने कभी आपका ज़िक्र ही नहीं किया। मेरे ख़्याल से हमें जितनी भी शख्सियात हैं, वो कोई भी, चाहे उनका ताल्लुक फ़न से हो, अदब से हो, तो उनको उनकी ज़िंदगी में ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, उनका ज़िक्र करना चाहिए, ताकि ये सवाल होता है। ये तो मैंने अब देखा कि जनाज़ों पे लोग कर देते हैं, जी वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? हालाँकि इनकी तदफीन में तो सब लोग आए थे। और खुद भी अब इनका ज़िक्र हर कोई करता है। इनकी कहानियाँ बताता है, जैसे आपने बताया कि वजूद के बारी थे और जो टिपिकल लाहौरी थे, जो इनके बोलने का स्टाइल, ओए किसको कह रहे हो, ओए और क्या कर रहे हो, ये वो। अभी वसीम अब्बास साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे, वो क्रिकेट का ना, कि देखने में वो गुस्से वाले लगते थे लेकिन बड़े अच्छे नरम दिल के आदमी थे और बड़ा लोगों का ख्याल रखते थे। अक्सर खाने के लिए, जैसे खुश खुराक आपने ज़िक्र किया, तो खाने के लिए जाते थे तो बिल खुद देते थे। और बड़े इनके वाक़यात इस तरह के बड़े मारूफ़ हैं। और फिर यही बात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया घूमी थी लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, और मेरे ख़्याल से इनके इनके वालिद की कब्र में इनकी तदफ़ीन की गई थी। आप और मैं उस जनाज़े में और तदफ़ीन में शरीक थे, और बड़े आदमी थे। लेकिन मैं भी ये बात करना चाहूँगा कि आपका कोई फ़नकार है, अज़ीज़ो क़ारिब हैं, आपका कोई टीचर है इवन के जो नहीं मरूफ़, लेकिन आप उनको ये ट्रिब्यूट लाज़मी दें। उनकी जब जनाज़ा हो या ज़िंदगी में कोई उनको कोई खुशी-गमी हो, तो उनका साथ दें, ताकि उनकी फ़ैमिली को भी पता हो चले कि यार इन्होंने अगर कहीं टाइम सर्व किया था या दिया है, तो लोग उनको भूले नहीं हैं, ये तो थे ही लेजेंड। वो ओवरऑल भी आप उनको ज़िंदगी में ट्रिब्यूट दें, ना के बजाय इसके कि बाद में जो वो एक बात भी है कि हम लोग फल भी थप देते हैं, जब डॉक्टर कहता है हुण इन्हू कुछ नहीं खवाना, तो उनको उनकी लाइफ में ट्रिब्यूट दें, इससे ज़िंदगी बढ़ जाती है। असल मकसद हमारा यही है कि जितने भी हमारे हीरोज़ थे इनको याद रखिए। डॉक्टर साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इनके साथ गुजरा है, ठीक है। ये किसी की ना गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कहते थे ओए हेलो, ठीक है, फौरी कहते थे ओए की कह रहे हैं, ऐसे होया ही नहीं। यानी वो किसी की गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो जिस तरह आपने ये कहा ना कि ये जितनी भी आज की बहुत है, जो जो जिनकी इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, सब ने आबद कश्मीरी के पाँव में बैठ के अदाकारी की है, ठीक है। लेकिन कोई बताता नहीं है। वो बताता है इसलिए नहीं है कि इनकी पेमेंट कम हो जाएगी, यानी कि हमारे जो है ना वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो एक आर्टिस्ट है, वो खुद कहता जी मैं लिविंग लेजेंड हूँ। भाई तुम अभी अपने आप को तो कोई लिविंग लेजेंड नहीं कहता, ठीक है। और लिविंग लेजेंड या लेजेंड जो है ये लोगों ने आपको बनाना होता है, लोगों ने आपको कहना होता है। तो ये ज़र्फ की बात होती है। देखें कि अली एजाज साहब मरते दम तक ये कहते रहे कि नईम ताहिर मेरे उस्ताद हैं। और नईम ताहिर इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट जो इतना आगे निकल गया, उसको मैं वो जो 59 वाला नईम ताहिर जिसने पहला ड्रामा करवाया, ठीक है, एक तेरे आने से, वो भूला ही नहीं है। फिर वो मुमताज़ का बार बार जिक्र करते थे कि मुमताज़ अगर मुझे हीरोना बनाती तो मैं छोटे छोटे किरदार अदा कर रहा होता। तो आप ये देखें, ये होती है ज़र्फ की बात, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं। मस्ताना साहब ने बहुत सारे लोगों को सिखाया, तो मस्ताना साहब का कोई नाम नहीं लेता। आबद कश्मीरी साहब ने बहुत सारे लोगों को सिखाया। तारक जावेद ने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। तारक जावेद फैसलाबाद से उठा उठा कर कोई सफ़ेदी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है,
कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको तारिक जावेद उठा उठा के ला रहे यहाँ पर लाहौर, और उनको स्टार, आज वो स्टार बने हुए हैं, लेकिन तारिक जावेद का कोई नाम नहीं लेता। ये ज़र्फ की बातें हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का अब मैसेज आपसे नहीं लेना, आज का मैसेज मैं ही देता हूँ। जो आपने ज़र्फ़ की बात कर दी, असल मकसद मेरा डॉक्टर साहब का यही है कि इन शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश कर दिया। अक्सर लोग डॉक्टर साहब मैनू भी कहते हैं कि तुसी शायद एक तो पैसे कमा रहे हो, इससे हम लोग कोई भी, मैं पैसा नहीं कमा रहा, जब कमाऊँगा तब वो भी आप लोगों को बता दूँगा। असल मकसद सिर्फ़ यही था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करता हूँ, डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं, हम लोग अपना वक़्त निकाल के डॉक्टर साहब आते हैं। असल मकसद हमारा इन शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश करना था। जो मैंने बात की कि फ़नकार को तो चलो फिर भी टीवी पे लोग जानते हैं, आपका कोई उस्ताद है वो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं है, वो टीवी शोज़ में नहीं आते, तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया करें। टीचर्स डे आ गया, आपके वालिदैन, जो मैं अक्सर मैसेज देता हूँ कि आपके सबसे बड़े पीर, हर चीज़ जो है वो आपके वालिदैन हैं, जब तक वो हयात हैं, उससे बड़ी दुनिया में नेमत कोई नहीं है, उनको वक़्त दें। तो अल्लाह ताला, क्योंकि आज आबिद कश्मीरी साहब की पहली बरसी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से आप आते हैं और अपना नॉलेज जो है और अपनी यादें जो हैं वो मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।